Hello guys, I am going to record a lecture on process-oriented syllabus. A process-oriented syllabus focuses on the skills involved in learning language. कि process-oriented syllabus क्या है? जब भी कोई भाषा सीखी जाती है, तो उसमें किस तरीके से उसे प्रोसेस फॉलो होता है, उस सिस्टम को प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस बोलते हैं. इट कैन बी कंपेयर्ड विद प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस और इसको प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस के साथ भी कंपेयर किया जाता है विच फोकस ऑन द कंप्लीटेड एक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है किसी कम्युनिकेशन के को कंप्लीट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट वांट राइटिंग एनीथिंग इन द क्लासरूम, मतलब कोई बच्चा अगर क्लासरूम में स्टूडेंट है वो कुछ भी लिखना चाहता है जो टीचर ने उसे दिया है, तो उसे पहले पता होना चाहिए. वो अपने दिमाग में सोचेगा, फिर आइडियाज ऑर्गेनाइज करेगा, फिर वो प्लानिंग करके लिखेगा. या कोई ऑथर बुक लिखना चाहता है, एनी ऑथर वांट टू राइट अ बुक, नीड टास्क कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, तो बुक किस पे लिखना चाहता है, वो पहले प्रोसेस फॉलो करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अपनी आइडियाज को गैदर करेगा, आइडियाज ऑर्गेनाइज करेगा, फिर ड्राफ्टिंग करेगा, रिवाइज करेगा, उसके बाद ही वो किसी बुक को लिख सकता है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कॉल्ड द प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस. प्रोसेस ओरिएंटेड में ही आता है प्रोसीजरल सिलेबस. प्रोसीजरल सिलेबस, द सिलेबस टाइप इज डिजाइन्ड बाय प्रभु एंड हिज कलीग्स इज कॉल्ड द प्रोसीजरल सिलेबस. एक्चुअली जो डिजाइनर था जिसने सिलेबस दिया था, पहले सिलेबस चला आ रहा था स्ट्रक्चरल फंक्शनल, से परेशान हो गया. दैट वाज गोइंग ऑन इन इंडिया, so he decided to design a new type of syllabus and that guy was प्रभु. सो उसके colleagues ने और उसने मिलकर के एक सिलेबस बनाया जिसका नाम दिया प्रोसीजरल सिलेबस. इट इज कंसिस्टेड ऑफ अ सेट ऑफ पेडागोगिक टास्क. इसमें क्या था, कुछ टीचिंग से रिलेटेड पेडागोगिक टास्क थे, काम थे. मतलब द प्रोसीजर सिलेबस इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद द टास्क सिलेबस. कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है कि जो टास्क सिलेबस है वही प्रोसीजर सिलेबस है क्या, लेकिन नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं. द टर्म प्रोसीजरल एंड टास्क सिलेबस आर सम टाइम यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब कई बार एक दूसरे के लिए यूज भी होता है, जिसमें रिचार्ड और प्लैट ने ऐसा माना है. When Prabhu dissatisfied with the structural oral situational SOS method, which was widely practiced in 1960 and 1970 in India, जो पहले सिलेबस चल रहा था स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल 60 और 70 में, उसके बाद प्रभु ने डिसाइड किया टू ब्रिंग आउट अ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. ELT में कुछ नया किया जाए. The methodology of his country, Prabhu 1987 had observed that the student who had been taught English through SOS, जिनको स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल मतलब जो क्लास में सिखाया जाता है उनको एक स्ट्रक्चर के थ्रू, चाहे वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो या फंक्शनल हो, उससे कुछ अलग किया जाए ELT मेथड्स में. फॉर सेवरल ईयर्स एट स्कूल वर स्टिल अनेबल टू यूज इट आउटसाइड द क्लास फॉर कम्युनिकेटिव पर्पज. सबसे पहले उन्होंने खुद ही decided and also uh, did a practical in a classroom. And so there was a problem that many schools who were doing what was coming from generation to generation, they are unable to progress the new. As a result, Prabhu decided to introduce the principles of communicative language teaching in his well-known experimental project. उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया कि प्रभु डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस की, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव, जो बातचीत थी उसके सिद्धांतों को. और वो किस वे में थे, लैंग्वेज टीचिंग में. स्टार्टिंग इन 1979 एंड लास्टिंग फॉर 5 years, लगभग उन्होंने 5 साल तक इस काम को किया. दिस प्रोजेक्ट involve 8 classes of children ranging from 8 to 13. mainly 8 क्लास में 13 तक के बच्चों को यानी एज में उन्होंने पढ़ाया, 8 क्लास तक यानी 13 साल के बच्चों तक उनमें प्रैक्टिकल किया. 1979 में एक प्रोजेक्ट लेके आए और वो प्रोजेक्ट था बच्चों पे काम करना. किस वे में काम करना, प्रोसीजरल सिलेबस के थ्रू. और वो कैसे किया उन्होंने, दीज स्टूडेंट रिसीव्ड देयर These students received their English instructions based on what Prabhu called the procedural syllabus. और इन बच्चों को कैसे सिखाया गया, कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जिसको प्रभु ने प्रोसीजरल सिलेबस बोला. दिस इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, एक तरीके से लैंग्वेज टीचिंग का तरीका था. विच इज लर्निंग सेंटर्ड, जिसका मतलब क्या था, लर्निंग सेंटर रादर देन लर्नर सेंटर्ड. सीखने वाले के ऊपर ना होकर के किस तरीके से सीखना है उस पद्धति पे था, लर्निंग सेंटर्ड था. ऐसा व्हाइट ने बोला 1988 में. द सिलेबस डज नॉट फोकस ऑन एनी प्री डिटरमाइंड
एक्जामिन लैंग्वेज कंटेंट। और सिलेबस में ऐसा नहीं होता था इसमें प्रोसीजरल में पहले से ही क्या मतलब डिफाइंड है या प्री डिटरमाइंड है कि ये सीखना है। रेदर क्लास टाइम इज स्पेंट ऑन डूइंग ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिनको सॉल्व करना है टास्क थ्रू। टास्क मतलब कोई काम दे दिया उसको करना है। which are intended to promote language acquisition, जिसका मतलब सिर्फ होता है किसी भाषा को ग्रहण करना या सीखना, एक्विजिशन करना उसका। अकॉर्डिंग टू प्रभु 1987 में जो उन्होंने किया था, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स व्हेन लर्नर्स अटेंशन इज ऑन मीनिंग। और लर्नर मतलब जो सीखना है वो कब होता है, जब सीखने वाली जो अटेंशन है वो मीनिंग पे है, रेदर देन ऑन लैंग्वेज फॉर्म्स, ना कि भाषा के प्रकार पर। This is best achieved when learners are asked to do a number of meaning focused एक्टिविटीज। और क्या हुआ इसमें, बहुत सारी चीजें उन्हें ऐसी थी करने को, ऐसी एक्टिविटीज दी गई जो मीनिंग फोकस थी। इसका मतलब क्या है जो वो कर रहे हैं, विच रिजल्ट इन नेचुरल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। जिसका मतलब था कि प्रकृति या फिर आसान तरीके से क्लासरूम में कम्युनिकेशन करना, उसको सीखना और उसका रिजल्ट भी देखना कि उससे क्या होता है। Prabhu argues that teaching through communication takes place when learners are involved in a set of tasks। और उन्होंने देखा जो टीचिंग है, टीचिंग थ्रू कम्युनिकेशन के बातचीत थ्रू किस तरीके से टीचिंग होती है, जब लर्नर खुद को एक्टिव करता है, खुद को इन्वॉल्व करता है बहुत सारे कामों में, डिफरेंट टास्क में, जब वो खुद ही करता है। A task is an activity which gets a learner to arrive at an outcome। और ये टास्क क्या है, एक एक्टिविटी है जिसे लर्नर सीखते सीखते आता है उसको सीखना क्या है, कि फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ थॉट विच अलाउ द टीचर टू कंट्रोल दिस प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, बच्चे को जो टीचर सिखा रहा है और बच्चे को पता है कि उसको क्या सीखना है, इसमें लर्नर जो टास्क दिया गया है उसमें उसकी आउटकम क्या होगी, बाद में क्या सीखेगा, इस चीज पे उसका फोकस होता है। Each lesson in the procedural syllabus consists of pre-task, a task and a क्विक मार्किंग कंपोनेंट। मतलब 3 जगह डिवाइड किया इसमें प्रोसीजरल में किसी टास्क को। द टास्क The task and the pre-task are two similar and parallel activities। मतलब दोनों क्या है, सेम एक्टिविटीज हैं। In that they require similar process of reasoning, जिसमें उन्हें एक ही तरीके से चीजों को करना होता है similar process में, and consist of similar questions, types, situations, sets of fact and so forth। क्या करना होता है उसमें उन्हें, रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्वेश्चन, एक से क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने, एक से सिचुएशन होती है, सेट्स ऑफ फैक्ट जो फैक्ट्स दिए होंगे सॉल्व करने के लिए वो भी एक से होते हैं टास्क में। मतलब द प्री टास्क हाउ एवर इज अ टीचर गाइडेड। प्री टास्क में क्या होता है, टीचर पहले लर्नर को सिखाता है इन चीजों को तुम्हें ऐसे करना है। होल क्लास एक्टिविटी विच हेल्प लर्नर ओवरकम द डिफिकल्टी दे माइट बी फेस्ड व्हाइल डूइंग द टास्क। पूरी क्लास में क्या होता है, उस समय हो सकता है जब वो उस काम को करना चाहते हैं, जब वो सीखना चाहते हैं, और जब लर्नर जो है उस चीज को सीखता है, ओवरकम द डिफिकल्टीज, और धीरे धीरे वो उन चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। Now the task syllabus। So guys, what was in procedural syllabus? In procedural syllabus mainly जो भी उनको सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, एक प्रोसेस के थ्रू एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिया जाता है। टास्क सिलेबस में टास्क का तो पहले ही कोई कार्य करना, दूसरा ये भी था कि थोड़े से सिमिलर हैं। इन द लेट 1980 एंड अर्ली 1990 लैंग्वेज टीचिंग स्कॉलर्स लॉन्ग and Crookes in 1992 Noonan began to question the efficiency of synthetic syllabus। कि उन्हें जो सिंथेटिक सिलेबस था उसके बारे में क्वेश्चन पुट अप करना शुरू किया, विच वुड ब्रेक लैंग्वेज इनटू स्मॉल यूनिट। जिसका मतलब था कि भाषा को छोटी छोटी यूनिट में बांटना, एंड देन इनकरेज लर्नर्स टू मास्टर पीस बाय पीस। तो क्या चला आ रहा था, पहले भाषा को छोटी छोटी चीजों में बांट दिया है, फिर उसको स्टेप टू स्टेप सीखना है। ऐसा विल्किंस ने 1976 ओरिजिनली डिफाइंड दिस अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एज फॉलोज। और उन्होंने कहा कि जो विल्किंस था जिन्होंने 1976 में दिया था कि सिंथेटिक सिलेबस है क्या, अ सिंथेटिक सिलेबस language teaching strategy is one in which the different parts of language are taught separately। मतलब सिंथेटिक में क्या था कि जो भाषा है जैसे ग्रामर सब कुछ, और ग्रामर में क्या है अलग अलग पार्ट सिखाया जाता है। ग्रामर में टेंस हैं,
पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सबको अलग अलग सिखाया जाता है। ऐसे पार्ट्स में सीखते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सो दैट एक्विजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। तो सीखने की जो प्रक्रिया कैसे होती है, धीरे धीरे, स्टेप टू स्टेप, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पार्ट्स, मतलब उनको हिस्से में धीरे धीरे सीखा जाता है अंटिल द होल स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट, जब तक कि पूरे भाषा का स्ट्रक्चर ना सीख लें। अकॉर्डिंग टू नूनन, अ pedagogy task is a piece of classroom work। ये टास्क क्या है, एक क्लासरूम का काम है। हैविंग अ बिगिनिंग, जैसे शुरुआत भी है जिसकी, मिडल भी है और एंड भी। तो कोई काम होगा जब भी करना तो बिगिनिंग भी हो गई, मिडल भी होगा, एंड भी होगा। एंड फोकस प्राइमरली इन एन सिलेबस, इन सिलेबस लर्निंग कैरी आउट टास्क सच एज सॉल्विंग प्रॉब्लम। और फिर क्या होता है इसमें कि इन दिस सिलेबस, इस सिलेबस में जब भी कोई लर्नर है वो एक टास्क मतलब एक कार्य करता है, लर्नर कैरी आउट टास्क सच एज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, को उसे कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के लिए दे दी गई है और वो उसके थ्रू सीख रहा है। और प्लानिंग एन एक्टिविटी, अ टास्क विद सिलेबस इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड अ सीरीज ऑफ दीज टास्क। सो इसमें क्या होता है, कई सारी सीरीज होती है टास्क के, जिनके एक के बाद एक तुम्हें करना है और उन्हें सीखना है। So guys, this was the lecture on procedural syllabus, task syllabus as called the product oriented syllabus. Thank you for watching the video, like and subscribe.